सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे अबाउट ऑल द मिस्टेक्स इन डिशुम। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ इन्हें प्लीज़ बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। इट्स जस्ट फॉर फन, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, ऑलराइट? सो प्लीज़ इन्हें बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। एंड नाउ विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिस्टेक। इंडियन प्लेयर्स के पीछे नाम दिया है लेकिन श्रीलंकन प्लेयर्स के पीछे नाम ही नहीं दिया है। अब ये क्या है यार, मतलब कुछ भी दिखाओगे क्या? क्रिकेट में हिंदी और इंग्लिश कमेंट्रीज मोस्टली अलग अलग होता है, पर इस सीन में ये दोनों साथ में ही कमेंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लैग्स राइट साइड पर है, पर इस सीन में फ्लैग्स लेफ्ट साइड पर आ जाते हैं। पुलिस ब्रूटैलिटी। उस घड़ी पर टाइम 20:41 दिखा रहा है, विच इज़ 8:41 PM, लेकिन बाहर तो अभी भी दिन है, तो फिर 8:41 PM पे दिन कैसे हो गया? कबीर इस सीन में बोलता है कि नो मेटल ऑन मी, तो फिर यहाँ पर गन के आसमान से टपका। इस टीवी पर और इन सारे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ही वीडियो बार बार प्ले हो रहा है। कबीर जुनैद को बोलता है बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। जुनैद कबीर से पहले बाहर जाता है, लेकिन फिर भी दोनों को साथ में बाहर आते हुए दिखाते हैं। इस सीन में ये लोग गाड़ी लेकर बाहर क्यों आ रहे? घर तो पीछे है। इस सीन में वो लोग यहाँ से एंटर करते हैं, लेकिन जाते वक्त कहीं और ही पहुंच जाते हैं। ये लोग इतने जल्दी नीचे कैसे आ गए? इस ग्रीन शॉर्ट्स वाले के पास लगता है किसी तरह के टेलीपोर्टेशन पावर्स है। सीरियसली, पहले यहाँ पर खड़ा था, फिर यहाँ पर आ जाता है और फिर अचानक से पूल में घुस जाता है। जुनैद को कबीर का अंडरवेयर जब वो लोग कपड़े उतार रहे थे तभी नोटिस कर लेना चाहिए था। इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि दोनों ने एक ही तरह का अंडरवेयर पहना हो। जुनैद ने बोला था कि बहुत ट्रैफिक होगा, लेकिन इस सीन में ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग अभी भी सेम ही वीडियो देख रहे हैं। इस सीन में जब मीरा गिरती है तो फिर वो वाइट लाइन उसके शोल्डर्स के वहाँ पर होता है, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही वो वाइट लाइन उसके पैर के वहाँ पर आ जाता है। यहाँ से देखने पर गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर अगले ही सीन में गाड़ी के अंदर जुनैद आ जाता है और वो दरवाज़ा खोल देता है। भागते वक्त मीरा ने कोई जैकेट नहीं पहना था, लेकिन इंटेरोगेशन रूम में मीरा के पास एक जैकेट आ जाता है। इस सीन में पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही पीछे एक आदमी आ जाता है। जुनैद को ब्रैडमैन इतने दूर से कैसे दिख गया? वो तो इस वाइड एंगल शॉट में भी नहीं दिखाई दे रहा है। मीरा अल्ताफ के बाल का डिस्क्रिप्शन इतना परफेक्टली दे रही है, लेकिन उस सीन में अल्ताफ ने तो हुडी पहना था, तो फिर मीरा ने उसके बाल कैसे देख लिए? ये आदमी भाग क्यों रहा है? इसे तो पता भी ना चाहिए कि बाहर चल क्या रहा है, लेकिन साला भाग तो ऐसे रहा है जैसे कि इसी ने विराट शर्मा को किडनैप किया हो। इस सीन में शाहिद बोलता है कि किडनैपर इसी पार्क में है, लेकिन उसे कैसे पता चला कि किडनैपर इसी पार्क में? वो तो उस कमरे के अंदर है। चेस सीन दिखाना है तो बस दे दो बाइक, बिना किसी रीजन के क्या फर्क पड़ता है? इस सीन में वो खड़े खड़े पाकिस्तान बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन पहले के सीन में वो पाकिस्तान बोलते हुए वीडियो के अंदर आता है। वो बोलता है कि अल्ताफ ने उसे मारकर उसी कमरे में बंद कर दिया, तो फिर अगर ये कमरे में बंद था तो फिर बाहर उसका भूत भाग रहा था क्या? लगता है चाइना का वॉशिंग मशीन है, अपने आप ही स्टार्ट होने लगता है। इस सीन में जुनैद वो फोटो लेकर बाहर आता है, लेकिन बाहर आते ही उसके हाथ से वो फोटो गायब हो जाता है। कमाल है, पहले खुद ही सवाल पूछा और अब बोल रहा है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, तो फिर उससे पूछा ही क्यों? जुनैद को कैसे पता चला कि इस सीन में मीरा यहाँ पर आने वाली थी? क्योंकि उस सीन में मीरा ने बस इतना बोला था कि मैं एंट्री दिलवा सकती हूँ अबूदीन में, ना कि कुछ टाइम के बाद मैं बाथरूम जाने वाली हूँ और मुझे वहाँ पर आकर उठा लेना। अच्छा हुआ इस सीन में मीरा बस रो रही थी, अगर कुछ और कर रही होती तो बेचारे जुनैद का गाल लाल हो जाता। दुबई की पुलिस हुआ क्वाइट स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर लॉज ने अलाउ किया मीरा को, जो एक सस्पेक्ट है इस केस के अंदर, अपना बैग और जैकेट बाथरूम में लेके जाने के लिए। सीरियसली, इस सीन में जुनैद बस मीरा को उठा रहा है और उसका बैग और जैकेट वहीं पर रखा है, लेकिन यहाँ पर मीरा का बैग और जैकेट उसके पास वापस आ जाता है। इस मूवी के स्टार्ट में जब कबीर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो वहाँ पर डेट 21 नवंबर दिया था, लेकिन अब जब मीरा कबीर का फ़ोन चेक कर रही है तो वहाँ पर डेट 30 अप्रैल दिया है। तो फिर कबीर ने 5 मिनट टाइम ट्रैवल कैसे कर लिया? वाओ, बॉर्डर चेकिंग एट इट्स बेस्ट। इस सीन में वो ट्रक और इतने सारे लोग गायब हो जाते हैं 2 सेकंड के अंदर। इस सीन में वो सांप दिख रहा है, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही वो सांप गायब हो जाता है। मुझे पता है कि दे आर स्लेव्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन तभी भी इन्हें इतने छोटे कपड़े पहनाकर पानी के अंदर रखा है। लाइक सीरियसली, अगर इन्हें हाइपोथर्मिया या फिर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो फिर इनके तो पैसे डूब जाएंगे।
मीरा को कैसे पता चला कि उसे यहाँ पर आकर नाचना है? वाह, सब लोग मीरा और जुनैद को इतना परफेक्टली कॉपी कर रहे हैं। इस सीन में कबीर डायरेक्टली विराज का लोकेशन अल्ताफ से पूछ लेता है। लाइक सीरियसली, क्या उसे सच्ची में लगा था कि अल्ताफ उसे विराज का लोकेशन इतनी आसानी से बता देगा? इस सीन में वहां पर दो शेर है और उस वुडन प्लैंक पर चेन्स लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही अल्ताफ मीरा को लेकर भागने लगता है, वहां से वो शेर और उस वुडन प्लैंक से चेन्स दोनों गायब हो जाते हैं। इस सीन को थोड़ा ठीक से देखो। इस सीन में इन दोनों के पास AK-47 है और कबीर और जुनैद नियरली पॉइंट ब्लैंक रेंज पर खड़े हैं। फिर भी वो लोग किसी तरह से इस सिचुएशन से निकल जाते हैं। ये आदमी सीरियसली इतने पास से भी गोली नहीं मार पा रहा है? ओह, अभी समझ में उस सीन में कबीर और जुनैद बच कैसे गए। इस सीन में उस बाइक पर मिरर्स लगे हुए हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों मिरर्स गायब हो जाते हैं। उस गाने में मीरा ने कोई जीन्स नहीं पहना था, लेकिन इस चेस सीन के टाइम पे मीरा के पास जीन्स आ जाता है। आई एम प्रीटी श्योर कि इस सीन में आप लोग ने भी नोटिस किया होगा कि अल्ताफ जुनैद की कितनी मदद कर रहा है बैलेंस करने में, क्योंकि अगर वो चाहता था तो फिर वो अपनी बाइक की स्पीड कम या ज़्यादा करके जुनैद को गिरा भी सकता था। इस सीन में अल्ताफ आगे जाकर फ्लैग उठाता है, लेकिन आगे ब्लास्ट होने के बजाय पीछे ब्लास्ट होना स्टार्ट होता है। आई नो कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी डिसरिस्पेक्टिंग एनी रिलीजियस बिलीव्स इज वेरी बैड। इसके लिए मैं ये मिस्टेक डाल रहा हूँ, विच इज़ डिसरिस्पेक्टिंग नमाज। इस सीन में अल्ताफ गोली खाने के बाद अपने मुंह के बल गिरता है, लेकिन जब जुनैद और कबीर उसके पास पहुंचते हैं तब उसका मुंह उनके तरफ हो जाता है। वागा ने इतना भी रियलाइज नहीं किया कि इस सीन में विराज अपने पेरेंट्स को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया था, तो फिर वो बस एक फैन के लिए अपना डिसीजन क्यों चेंज करेगा। ये सीन बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि उस सीन में सईद ने कहा था कि एक हफ्ता तो बस वहां पर जाने के पेपर वर्क में लग जाएगा। फिर भी सईद इतने आसानी से वहां पर जाकर वो लोग को वापस भी लेके आ जाता है, तो एक हफ्ता कुछ ज्यादा जल्दी नहीं निकल गया? सही है, विराज शर्मा कहाँ है पता नहीं, लेकिन कपड़े चेंज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीन में इन लोगों के पीछे का पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है। इस सीन में ब्रैडमैन इतने कन्वीनियंटली जुनैद को सब कुछ दिखा देता है। इस सीन में हमें क्लियरली दिखाते हैं कि कैमरा ब्रैडमैन के साइड में लगा हुआ है, लेकिन ये सारी सीन्स देख के ऐसा लगता है कि कैमरा डायरेक्टली ब्रैडमैन के मुंह पे लगाया हुआ है। वागा डायरेक्टली ब्रैडमैन के सामने खड़ा है, लेकिन वो कैमरा तो ब्रैडमैन के कॉलर पे लगा हुआ है। इस हिसाब से तो वागा की शक्ल दिखाई नहीं देनी चाहिए थी। वो बच्चा फील्ड की तरफ पॉइंट करके विराज चिल्लाता है, लेकिन इस सीन में हमें यह दिखाते हैं कि विराज शर्मा अभी अभी पवेलियन से बाहर निकल रहा है। तो फिर उस बच्चे ने विराज शर्मा को इतने दूर से कैसे देख लिया, क्योंकि इस सीन में उसकी शक्ल ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही है। एक और बैकग्राउंड चेंज सीरियसली दूसरी बार हुआ है ये सेम ही पिक्चर के अंदर। अब ये क्या है यार, मतलब कुछ भी। अगर इन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स के पीछे नाम ही नहीं दिया था, तो फिर ये लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स के पीछे नाम कैसे दे सकते हैं? कमाल है, विराट शर्मा के लिए पाकिस्तानी फैंस भी चीयर कर रहे हैं। सो ये थे डिशुम के सारे मिस्टेक्स। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने डिशुम का पहले भी एक वीडियो डाला था और ये वीडियो एक री अपलोड है, लेकिन उसके पीछे ये रीज़न है कि मेरे पिछले वीडियो पर एरोस नाउ ने एक कॉपीराइट क्लेम किया था, क्योंकि मैंने मूवी का ऑडियो थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया था आई गेस। लेकिन और भी लोगों ने डिशुम के ऊपर वीडियोस बनाए थे, लेकिन उनके वीडियो पर कोई भी क्लेम नहीं आया। सो होपफुली इस वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आपके पास कोई सजेशन है अगले मूवी के लिए या फिर मैंने कोई मिस्टेक मिस किया इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीस आउट।